नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि बाजार की मौजूदा स्थिति के मद्देनज़र निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं और संभावित ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कौन-कौन से हो सकते हैं। साथ ही आपको मिलेंगे कुछ खास टिप्स जिनसे आप अपनी ट्रेडिंग को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं ट्रेडिंग को सीखना, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें बिकॉज़ ये वीडियोज़ जो मैं बना रहा हूँ, ये कंप्लीटली एजुकेशन के पर्पस के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप इनको देख सकें और सीख सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। और जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अ, का एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा यहाँ पे आसपास। तो अगर आपने इस पिछली वीडियो को देखा होता तो आप इस ट्रेड को जो है कर पाते और आपने एक अच्छा प्रॉफिट किया होता। और अभी फ़िलहाल जो है निफ्टी अपने डेली के सपोर्ट लेवल पे है, प्रीवियस हाई पे। और आप देख सकते हैं इसको। और यहाँ पे कहीं न कहीं पे ये जो है एक फ़ॉर्मेशन कर रही है एक्सपेंडिंग ट्रायंगल की। और कहीं न कहीं पे हमें जो है यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। जैसे नीचे नीचे तो आई निफ्टी, लेकिन उतनी शार्प मोमेंटम था नहीं। तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ टाइम पे लिए एक्यूमुलेशन करे और कल भी अगर मॉर्निंग में यहाँ पे खुलती है तो इस पर्टिकुलर लेवल से जो है बाइंग आ सकती है। तो आपने क्या करना है इसमें, तो आपने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगानी है इस पर्टिकुलर लेवल से। तो जैसे ही यहाँ पे जो है अगर निफ्टी ने कुछ टाइम स्पेंड करना हुआ तो इन पर्टिकुलर लेवल्स पे जो है निफ्टी आपको एक एक्यूमुलेशन देगी, जैसे यहाँ पे दिया था, राइट। एक ट्रिपल बॉटम या एक फ्लैग फॉर्मेशन, और उसकी ब्रेकआउट पे जो है उसने अपना प्रीवियस जो हाई था वो रिटेस्ट किया। तो सेम कल भी हो सकता है कि यहाँ यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो तो आपको एक अकोमोलेशन फेस मिले और आप कुछ टाइम वेट करिए, और जैसे ही उसकी ब्रेकआउट होगी तो आप जो है नेक्स्ट ट्रेड कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर देखोगे, यहाँ पे अगर आपने आपकी एंट्री हो गई और मार्केट मोमेंटम करती है तो इस पर्टिकुलर लेवल पे जो है एक रेसिस्टेंस लेवल है। तो अगर इसको भी ब्रेक करती है तो आप ट्रेड को कुछ और पॉइंट्स के लिए होल्ड कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे अगर आपको रिजेक्शन मिलती है या फिर आप अपना पार्शियल क्वांटिटी जो है यहाँ पे बुक करिए, और रिमेनिंग क्वांटिटी जो कुछ पार्ट रह जाएगा आपका तो वो उसको आप राइड कर सकते हो फर्दर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न की फॉर्मेशन भी है, राइट। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है और इसी इसी लेवल पे जो है काफ़ी की इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा ये वाला। तो यहाँ पे हमने वॉच करना है कि कैसे बिहेव करती है मार्केट। अगर इसको इस इन लेवल्स को ब्रेक कर देती है फिर हम इसको बाय नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे जो है अगर अकोमोलेशन मिलता है हमें किसी तरीके का, जैसे यहाँ पे मिला था, तो फिर हम उसकी ब्रेकआउट पे जो है आप हम बाय करेंगे इसको फर्दर प्रीवियस हाई हाई के लिए। तो ये थे आपके लिए निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स। और आप देख सकते हैं कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। ये एक्सपेंडिंग ट्रायंगल होता है जो इस जैसे यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी पर्टिकुलर लेवल पे जो है एक एक्सपेंडिंग एक रेंज बाउंड ट्रायंगल की फॉर्मेशन थी। तो इस यहाँ पे एक फ्लैग दिया और उसके बाद जो है मार्केट ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया। और इस पर्टिकुलर लेवल पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक 1 2 3 4 एंड 5, उसके बाद यहाँ पे एक फ्लैग दिया और मोमेंटम जो है कंटिन्यू रहा। तो ऐसे ही मार्केट बिहेव करती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें बिकॉज़ ये चीज़ें जो है आपको कोई नहीं सिखाएगा। और इन चीज़ों को सीखने के लिए काफ़ी, अगर आपको जो है कोई ना सिखाए तो सालों साल लग जाते हैं इन चीज़ों को पता करने के लिए, राइट। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो
इन्हीं पर्टिकुलर लेवल्स पे जो है एक हायर हाई की फॉर्मेशन में ही है अभी तक मार्केट। यहाँ पे भी ब्रेक हाई को ब्रेक किया, उसके बाद रीटेस्ट किया यहाँ पे, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट हाई लगाया, राइट। और यहाँ पे एक भी अगर आप देखोगे इसको, तो ये अपनी एक प्रीवियस सपोर्ट पे ट्रेड कर रही है बैंक निफ्टी। अभी मोमेंटम हो सकता है कि थोड़ा कम हो, बिकॉज इन पर्टिकुलर लेवल्स पे जैसे ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट हुई हुई है डेली की, और तो कॉल राइटर्स जो होते हैं वो इन लेवल्स पे एक्टिव होते हैं, बिकॉज एक बड़ी करेक्शन की के चांसेस होते हैं यहाँ पे। और तो नो इशू। तो हम करते हैं बैंक निफ्टी का क्या हो सकता है। ये एक सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी में, कल भी इस प्राइस को होल्ड किया, सुबह गैप अप देखने को मिला हमें, और उसके बाद सस्टेन नहीं किया। तो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि ये आपकी जो है एक रेसिस्टेंस लेवल एक्ट करेगा, बिकॉज इस हाई को ब्रेक करके जो है बैंक निफ्टी नीचे क्लोज हुई है कल। तो ये लेवल जो है हमारा एक रेसिस्टेंस लेवल हो सकता है, और यहाँ पे इन्हीं लेवल्स पे जो है हमारी सपोर्ट है। तो आज भी सारा दिन मार्केट ने ट्राई किया, लेकिन अपने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं किया, और जाते जाते अगर आप देखोगे तो एक रेंज में क्लोज हुई है बैंक निफ्टी। और यहाँ पे आपने क्या करना है, तो अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने एक पोजीशन होल्ड की है कल के लिए, जस्ट टू टेक अ चांस, क्योंकि मुझे एक पैटर्न की फॉर्मेशन दिख रही थी यहाँ पे, जैसे ये एक्सपेंडिंग रनिंग में एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन, और इन पर्टिकुलर लेवल्स पे अगर, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन है यहाँ से यहाँ तक, और इस लेवल पे जो है मार्केट ने प्रॉपर सपोर्ट ली है और इसको ब्रेक नहीं किया। बिकॉज अगर सेलिंग के लिए हम देखते भी तो हमेशा ट्रेंड कैसे वर्क करता है, फॉर एग्जांपल जैसे एक हायर हाई में ट्रेंड है, राइट। तो ये हो जाते हैं इनके सपोर्ट लेवल्स। तो जब मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो एक रेंज बाउंड हो जाता है। लेकिन हम सेलिंग के लिए कब देखते हैं कि जब मार्केट जो है अपनी इस लो को भी ब्रेक कर दे, बिकॉज यहाँ से कहीं पे भी एक बड़ी करेक्शन की फॉर्मेशन हो सकती है जब तक इस पर्टिकुलर सपोर्ट के अंडर है। और सेम ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसने ये वाली सपोर्ट तो ब्रेक कर दी, लेकिन इस पर्टिकुलर रेंज जो है इसी में ये जो है चॉपी हो रही है और एक पैटर्न की फॉर्मेशन कर रही है। तो अगर कोई भी सेलिंग का अगर फॉर्मेशन होगी तो वो हम इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे अगर मार्क बैंक निफ्टी ऐसे ही कुछ टाइम बिहेव करती है, तो हम इन लेवल्स को जो है कंसीडर करेंगे एज अ सेल, ताकि हमें कोई अगर इस लो को ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सके इस लेवल तक। अदरवाइज जब तक इसके अंडर है और हमें कोई रेंज की फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तब तक हम इसको जो है बाय की साइड ही देखेंगे। तो उसी को सोच के आज भी मैंने एक बाय की पोजीशन बनाई है, ताकि विल सी, क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसे रेंज की फॉर्मेशन हमें दिख नहीं रही। बिकॉज अगर आज भी लो लगाया होता बैंक निफ्टी ने, तो हम कंसिडर करते कि कल अप होगा और यहाँ पे पर्टिकुलर फिर से सेलर्स जो है एक्टिवेट होंगे। लेकिन आज कोशिश तो की इसने, लेकिन इस सपोर्ट को जो है ब्रेक नहीं कर पाई, और यहाँ पे एक रेंज की फॉर्मेशन की है एज अ एंट्री पॉइंट। जैसे ये पैटर्न कंप्लीट हुआ और उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कल हो सकता है कि इसकी ब्रेकआउट पे जो है अच्छा मोमेंटम दे सकती है बैंक निफ्टी। लेकिन और अगर ना भी हुआ कल को, अगर ब्रेक डाउन होती है, तो यहाँ पे आसपास कहीं पे मेरा स्टॉप होगा और मैं एग्जिट कर दूंगा ट्रेड को। और एल्स कई बार क्या होता है कि इन पर्टिकुलर लेवल्स पे हमें जो है गैप अप देखने को मिल जाता है अच्छे मोमेंटम के साथ। आज डे एंड पे भी इसने काफ़ी ट्राई की नीचे जाने की, बट एट द एंड ये जो है रेंज में ही क्लोज हुई है। और यहाँ पे हमें शो कर रही है कि प्राइस जो क्लोज हुआ है 51,445, लेकिन क्लोजिंग प्राइस जो है 51,473 ही आया, जो कि यहीं पे है रेंज के आसपास, ब्रेकआउट के आसपास। तो हो सकता है कि कल को ब्रेकआउट करके ये अच्छा मोमेंटम दे सके हमें।
तो आप भी इन्हीं पर्टिकुलर लेवल्स पे अगर ओपनिंग में अगर आप दिखता है, आपको लगता है कि ये हाई जो है अगर ब्रेक कर रही है बैंक निफ्टी, इस पर्टिकुलर लेवल को अगर ब्रेक कर रही है, तो यहाँ पे आप कुछ टाइम देखिए कि दोबारा इस रेंज में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही तो कोई भी हाई आपको नेक्स्ट मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हो और ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, बिकॉज बैंक निफ्टी में अभी काफ़ी रूम है अपसाइड के लिए। अभी कुछ टाइम के लिए जो है ये ज़्यादा मोमेंटम नहीं दे रही, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर कुछ टाइम के लिए बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स अगर कुछ टाइम के लिए रेंज में रहता है तो उसके बाद हमें जो है अच्छा ट्रेड देखने को मिलता है। और यहाँ पे है ये पैटर्न्स की फॉर्मेशन भी कर रही है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे हमें हमें जो है ये पैटर्न कंप्लीट होता है ये इस रेंज का। तो अगर यहाँ पे मोमेंटम आया तो काफ़ी शार्प आ सकता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ही अपना ट्रेड प्लान करिए। और ऐसे इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस में और भी लेकर आता रहूँगा आपके लिए। तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियोस में आपको और भी सीखने को मिले। सो थैंक यू सो मच एंड फॉर योर पेशेंस। और आशा करूँगा मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ट्रेड करने में मदद मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसे और नए ट्रेडर्स को सीखने में मदद मिले। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।